आप यहाँ पर एब्सोल्युटली परिवार को आपने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है, आकर यहाँ पर स्वागत भी किया उनका और बहुत आशीर्वाद भी दिया है, क्योंकि आपने बताया कि 40 साल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आके आपने एक नई चीज़ क्या देखी, क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं जब यहाँ आया तब मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा ग्रैंड शो, इतना बड़ा डिस्प्ले जी। और ये जिस हाई लेवल क्वालिटी के हैं, सुपर फाइन क्वालिटी के फैब्रिक्स हैं, इसके इतने बड़े कलेक्शन को कैसे मेंटेन करना और उसकी कितनी बड़ी कॉस्ट ओरिएंटेड जॉब होगा, मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं हमारे ही मित्र जिनको हम 40 साल से जानते हैं, सिकसेरिया जी, ये खड़े, इनके सन ये रहे, इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, मुझे आज बेहद खुशी है। और वो खुशी अब मेरे चेहरे से आपको दिख भी रही होगी। मैं चूँकि कपड़े का ही लाइन का आदमी हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का जो डिस्प्ले है बहुत बेहतरीन है, सुपर फाइन है, वर्ल्ड क्लास है और 5 स्टार नहीं 7 स्टार कल्चर में पहनने काबिल है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस फैब्रिक को अगर पहनेगा तो डेफिनेटली उसकी शान बढ़ेगी, आने वाले समय में दुनिया में नाम कमावे, ऐसी कामना। सर, भीलवाड़ा जहाँ से आप सांसद भी हैं और वो पहले से ही एक टेक्सटाइल का हब है, बहुत पुराना। हम देखें आज़ादी से पहले से भी वहाँ पे एक कपड़ों का व्यापार बहुत बड़े लेवल से शुरू हुआ था और आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इस बार बजट में भी बहुत सी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने बहुत चीज़ें रखी हैं, खासकर युवाओं को रोज़गार देने के लिए। तो क्या कहते हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कितना बड़ा स्कोप है इस बार सरकार ने दिया हुआ है, जो इंडस्ट्री से जुड़े और उनको रोज़गार भी मिल रहा है? देखिए, टेक्सटाइल सदाबहार इंडस्ट्री है, खाना पहनना आदमी को रोज़ चाहिए, लेकिन अब ट्रेडिशनल फैब्रिक की जगह आदमी एक्सक्लूसिव फैब्रिक पहनना चाहता है। इस बजट में इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन के लिए नॉट ओनली टेक्सटाइल, 12 नए बड़े टेक्सटाइल पार्क विकसित, इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का ऐलान किया गया है। और भी इंडस्ट्री के नाते बहुत सी सहूलियतें हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगी। केंद्र सरकार नीतिगत फैसले लेती है, बेसिक फैसले राज्य सरकारों के होते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और भीलवाड़ा से करता हूँ। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए भीलवाड़ा के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने 1293 बीघा जमीन का आवंटन कर दिया है। और अभी हमारा प्रयास है इसी बजट में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की भी घोषणा। उसके लिए मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय कपड़ा मंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री से मिलकर व्यक्तिगत रिक्वेस्ट की है और हमारे मुख्यमंत्री भी यहाँ आकर इसके बारे में रिक्वेस्ट करके गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब बजट पर जवाब पेश होगा तो उसमें टेक्सटाइल पार्क आ सकता है। लेकिन यदि पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क नहीं भी आया तो भी राजस्थान सरकार ने मेरे को कमिट किया है, क्योंकि मैं भीलवाड़ा का ही जनप्रतिनिधि हूँ और फेडरेशन टेक्सटाइल का भी अध्यक्ष हूँ। उन्होंने मुझे कमिट किया है कि दामोदर जी हर कीमत पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करेंगे। पीएम मित्रा योजना नहीं भी आई तो राजस्थान सरकार एसपीवी बनाकर सस्ती दरों पर विकसित भूखंड नई इंडस्ट्री के लिए देंगी और उसके लिए जो भी इंसेंटिव और प्रमोशन की स्कीम्स पीएम मित्रा योजना में हैं वैसी स्कीम सरकार लाके राजस्थान में भीलवाड़ा को और तेज़ गति से आगे बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत समय से भी डिमांड थी, फिर जीएसटी की लेकर बहुत 18 से अब 12% किया गया उसको, तो उससे कितनी और प्रोग्रेस होगी और कितना फ़ायदा मिलेगा? ये बहुत समय से मांग थी पीछे जब से जीएसटी का मामला आया वैसे था। तो टेक्सटाइल पर कभी टैक्स था ही नहीं, लेकिन अब तो लगा ना सर, लेकिन 12%। चूंकि जीएसटी का वक्त आ गया है जी। अब ये सब चीज़ें 4-5 साल पुरानी हो गई और ओवरऑल टेक्सटाइल ही शायद ऐसा क्षेत्र है जहाँ पहले भी 99% एक नंबर में व्यापार होता था, क्योंकि मुझे याद नहीं है कोई धागा कोई फाइबर 2 नंबर में कहीं अवेलेबल होता हो। जब बेसिक मटेरियल ही 2 नंबर में नहीं है तो व्यापार 2 नंबर में हो ही नहीं सकता था।
लेकिन अब तो जीएसटी के कारण तमाम व्यापार जो कभी 90% कैश में हुआ करते थे आज हमारी इकोनॉमी में शरीक हो गए हैं और इसीलिए जीएसटी का विषय तो हो गया पुराना और उससे अब किसी को कोई मुझे आपत्ति खुशी भी नहीं है कि नहीं 18 से 12% हो गया है। 18 से 12% नहीं 18 नहीं था, उसमें भी कई बातें थी। हाँ, 18 इनपुट टैक्स वगैरह फैब्रिक पर 18 नहीं था, वो यार्न से फैब्रिक से शुरू हुआ, वो डिफरेंट इशू है और अब वो इरिलेवेंट हो गया, उसका मैटर निपट गया। पहले 5 ही था मुझे मालूम है, अभी भी 5 है। अभी जो जीएसटी कम हुई थी वो यार्न पे हुई, तो हमारे को जो रिफंड लेना होता था अब वो कम लेना होता है, सहूलियत हो गई है। तो जो आम